मैं आप लोगों से जो बातें करना चाहता हूं कि उसके बारे में अभी मिस्टर कपिल मदान सर आए, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं आप लोगों से। अभी 2000 लोगों ने हमारे सेशन को अटेंड किया। सबसे पहले उन सभी 2000 साथियों का लाख लाख धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया और उन लोगों को हमारे पेज से, हमारे ग्रुप से जोड़ने के लिए हमारी कंपनी के सभी लीडर्स, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो ब्रॉन्ज है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्लेटिनियम है, चाहे वो एमराल्ड है, चाहे वो टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है, ब्लू डायमंड है, जो भी लेवल है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी मेहनत करने के साथ साथ उन लोगों को यहाँ पर जोड़ा। आप सभी का भी लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आज हमारी टीम के बहुत ही प्यारे लीडर, बिकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर कपिल मदान जी आप लोगों के बीच में आए और उन्होंने आपको हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया और बहुत सारी उन्होंने बातें क्लियर करी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपको बताई हैं जिन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। क्योंकि वो लीडर कोई आम लीडर नहीं है, आज की डेट में बहुत ही जोशीले लीडर, बहुत ही दमदार लीडर। मैं उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। उन्होंने हमेशा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं, हमेशा रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारी टीम के अंदर वो एक डेडिकेशन लीडर जो होता है ना, डेडिकेट होता है अपने काम के प्रति, 24 घंटे काम करता है लीडर, वो लीडर है वो। हमेशा उन्होंने अपनी टीम के प्रति एक भाई का रोल अदा किया है, एक दोस्त का रोल अदा किया है, एक अच्छे अपलाइन का रोल अदा किया है और अपने अपलाइनों के सामने एक अच्छे भक्त का रोल अदा किया है और साथ ही साथ एक अच्छे लीडर का भी रोल उन्होंने अदा किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कपिल सर का एक बात से और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने उनका प्लान देखा, उन्होंने बहुत ही दमदारी के साथ बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान आप लोगों से शेयर किया। उस प्लान को आप समझिए, उस पर आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो था उसको आप बातों को समझिए। आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। अभी दोबारा आप ऐड हो रहे हैं इस ग्रुप के साथ, तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी ऐड करने में। सेकंड टाइम प्रॉब्लमें आती हैं, जब एक बार कनेक्शन जुड़ता है तो उसके बाद सेकंड टाइम जुड़ता है ना, तो प्रॉब्लमें आती ही आती हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के बीच में हूँ। अभी जितने भी लोग अटेंड कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि वॉच पार्टी पर अटेंड हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि अदर में ऐड हो चुके हैं। आप सभी का लाख लाख धन्यवाद दोस्तों। अब दोस्तों, बात ही आती है कि आप लोगों ने प्लान सुना। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी साथियों ने हमारा प्लान सुना है। आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फैमिली ने भी हमारा बिजनेस प्लान बहुत प्यार से देखा है, बहुत प्यार से समझा होगा। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम इस काम को क्यों करें, इस काम को हम क्यों करें, आखिर यही काम हम क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं इस काम को, आप इस काम को क्यों करें। दोस्त, आप लोगों के बीच में कपिल मदान सर आए, उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने आपको बताया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खान पीन से होने वाली समस्याओं के बारे में उन्होंने आपको बताया। उन्होंने आपको बताया कि आयुर्वेद क्या है, उन्होंने आपको बताया कि कैसे क्या प्रोडक्ट है, उन्होंने आपको बताया हमारे बिजनेस प्लान के बारे में। मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बातें वो लोग कर चुके हैं, कपिल मदान सर कर चुके हैं। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले हम सारे लोग एक बात करना चाहते हैं, आयुर्वेद हम करते क्या है, हम लोगों को बुला बुला के, लोगों के घर घर जा जा के आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्त, दो तरह के काम होते हैं, काम होता है अच्छा काम, एक काम होता है बुरा काम। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज दोस्त, हम ही इस काम को नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा कम समय में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करूंगा, आपको कम समय लूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती आप लोगों का, क्योंकि आप लाइव सेशन सुन रहे हैं, इसके अंदर समय का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमारे मोदी जी भी इस बात को बोल रहे हैं कि आयुर्वेद को यूज करना चाहिए, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना। ये जो महामारी चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा, ये जो महामारी ज्यादातर उन लोगों को ज्यादातर हो रही है जो लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है। और दोस्त, आज हमारे मोदी साहब भी एक बात को बोल रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी उन लोगों को ये बीमारी हो सकता है बहुत कम हो।
हो सकता है बहुत कम हो। तो आज हमारे प्रोडक्ट के द्वारा, आयुर्वेद प्रोडक्ट के द्वारा इम्यूनिटी पावर को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आज हमारे मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद को यूज करना चाहिए। जो लोग आयुर्वेद को यूज करते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर हमेशा हाई रहती है। उसके बाद दोस्त, हम AWPL ही क्यों करें? आज AWPL के प्रोडक्ट क्या हैं? AWPL आज कोई जाना माना, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ी पहचान है। आज आप हिंदुस्तान के अंदर किसी व्यक्ति से पूछोगे AWPL क्या है, AWPL के बारे में आज बच्चा बच्चा बता देता है। AWPL हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो इसने पहले 1.5 साल ये जो प्रोडक्ट आज हमारे पास है इसका रिसर्च किया था। 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने सैंपल के तौर पे लोगों को दिए थे। जब लोगों ने प्रोडक्ट को हमारे को यूज किया, उन लोगों ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लोगों ने बोलने के बाद हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ऐसा नहीं कि कंपनी ने स्टार्ट हुई, कंपनी ने अपने मन के मुताबिक प्रोडक्ट को लेके आई, नहीं, कंपनी अपने मन के मुताबिक प्रोडक्ट को लेके नहीं आई है। कंपनी ने पहले सैंपल बनाए, उन लोगों को दिया। जब लोगों ने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, इनका रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। और मार्केट में लॉन्च करने के बाद फिर लोगों को जैसे रिजल्ट आने लगा, तो आज हमारी कंपनी के पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। आज कंपनी के अंदर क्या क्या अचीवमेंट है मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्त, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमसे, और बहुत सारे लोग अभी वीडियो को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे, अगर आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो आप इन प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी के माध्यम से क्यों नहीं करवाते हैं, आप अखबार के माध्यम से क्यों नहीं करवाते हैं, आप मार्केट के अंदर बोर्ड वगैरह के माध्यम से क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं दोस्त आप लोगों से बोलना चाहूंगा, हमारा प्रोडक्ट जो है, ये हमारी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, ये हमारी कंपनी एक ही बात बोलती है कि हम ये प्रोडक्ट चाहें तो अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा भी हम करा सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट का प्रचार सेलिब्रिटियों के द्वारा नहीं कराती है। इन प्रोडक्ट का प्रचार हमारी कंपनी लोगों के माध्यम से कराती है, क्योंकि अपने लोग, एक बात याद रखना दोस्त, दूसरा आदमी हमारे साथ हो सकता है गलत कर दे, सेलिब्रिटी कोई भी टीवी पे आता है, हो सकता है गलत प्रोडक्ट सेल कर दे, लेकिन कोई भी हमारा अपना आदमी, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा खास आदमी कभी भी हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। हमारी कंपनी के अंदर कोई भी एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो व्यक्ति इन प्रोडक्ट को लेके अपने लोगों के पास जाता है। जब वो इन प्रोडक्ट को अपने लोगों को देता है, तो वो प्रोडक्ट जब अपने लोगों को देता है ना, तो दुनिया में कोई भी आदमी जब भी कोई प्रोडक्ट अपने लोगों को देता है तो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट देता है। तो सामने वाला अपने आदमी से प्रोडक्ट को लेता है, उसको वो यूज करता है, और उसको यूज करने के बाद अपने लोगों को बताता है कि मुझे आपने ये प्रोडक्ट दिए थे, इसकी वजह से मेरे जो बॉडी में जो समस्याएं थी, जो मेरी बॉडी में समस्याएं हो गई थी, जैसे कि डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, कैंसर हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि अभी कपिल मदान सर बोल के गए थे, बहुत सारी हजारों बीमारी जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं, वो इन प्रोडक्ट के माध्यम से दूर की जाती हैं। खान पान से होने वाली समस्याओं में हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। दोस्त, इन सारी बातों को मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कपिल मदान सर बहुत बखूबी के साथ इन बातों को आप लोगों के सामने बता चुके हैं। अब दोस्त, मैं आप लोगों से जो बातें करने के लिए आया हूं, मैं उन बातों पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अगेन आप सभी साथियों का, कि आप सारे लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी कंपनी MD का, मिस्टर संजीव सर का। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी कंपनी के टॉप ट्रेनर, टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर का। और मैं एक व्यक्ति जिनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। उनके बारे में दोस्त मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे भगवान मिस्टर महिपाल सर, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस कंपनी में कैसे आया, और मेरी इस कंपनी में आने के बाद कैसे कैसे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। क्योंकि दोस्त समय बहुत कम है, मैं 15 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। दोस्त, मेरा नाम अनुज शर्मा है, जैसा कपिल मदान सर ने अभी आपको बताया। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। इस कंपनी से पहले मैं एक कंपनी को क्या करता था, उस कंपनी को करने से पहले मैं जॉब किया करता था। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। और जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करे, तो मेरी फैमिली का भी मैं सपना था कि हमारे बच्चे कुछ करें अपनी ज़िंदगी में। तो उन्होंने जितना हो सका उन्होंने पढ़ाया, जितना उन पे मेहनत करी गई उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और मैं पढ़ता रहा, लिखता रहा। करते करते मैंने 10th करी, उसके बाद 12th करी, फिर मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद
मैं जो भी लाइफ में रहता है 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाना, वो मैक्सिमम तक मैं वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद मुझे कंपनी करने का मौका मिला तो मैंने उस कंपनी को किया। उस कंपनी के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। वो कर्जा हो किसी वजह से गया था, वो वजह आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सितंबर 2016 की बात है दोस्त, और सितंबर 2016 के अंदर मैं ऐसे ही अपना मोबाइल यूज कर रहा था, और मोबाइल यूज करते हुए मैं फेसबुक देख रहा था। फेसबुक देखते हुए मुझे एक शख्स के दर्शन होते हैं। मैंने उनसे हाय हेलो स्टार्ट किया। मैं उनको पहले से जानता था, उनके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, उनके बारे में मैंने वीडियो सुनी थी और मैंने उनको सुना था कई बार। मैंने उनको मैसेज किया हाय सर, उनका रिप्लाई आया। फिर मैंने उनसे बात करी कि सर मैंने आपका फेसबुक पे एक चेक देखा है अभी, क्या ये चेक सही है कि आप इतना पैसा कमाते हैं? तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, मेरा अभी चेक 8.5 लाख रुपए के आसपास का बना है। उन्होंने मुझे बताया। फिर हमारी डिस्कस हुई, हमारी बातें हुई। तो कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद हम लोगों ने एक बार मीटिंग करी। तो मैं मीटिंग करने के लिए कंपनी गया द्वारिका दिल्ली के अंदर। वहाँ पर मिला तो सर ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद मुझे एक विश्वास हुआ कि यार प्लान बहुत अच्छा है, इस प्लान को कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया प्लान मुझे कुछ मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इस प्लान में ऐसी खासियत क्या है? इस प्लान में खासियत जो मुझे लगी, सबसे पहले मुझे खासियत इस प्लान के अंदर दिखाई दी। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट। मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी, जो हमारे लीडर होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में टूट जाते हैं, उनके लिए एक बिजनेस प्लान दिखाई दिया। तीसरी चीज, इस कंपनी में मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि इस कंपनी में लोगों को आम आदमी को अच्छा लीडर कैसे बनाया जाता है। एक आम आदमी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, हमारी कंपनी में आता है, उसको एक अच्छा लीडर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको बोलना सिखाया जाता है, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने समझा। सारी बातें उन्होंने मुझे बताई तो मुझे बात अच्छी लगी, मुझे विश्वास हो गया। फिर मैंने करने का इसको डिसीजन लिया। मैंने सर से बोला कि सर आप प्लान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही थी दोस्त, मेरे ऊपर ऑलरेडी 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। इस कंपनी को ज्वाइन करने का मेरे पास पैसा नहीं था। फिर सर ने मुझे बताया कि अनुज, आपको देखो जिंदगी में आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप आज मना कर सकते हो या आप हाँ कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया कि मौका बार बार नहीं मिलता, मौका कभी कभी मिलता है। हम इस दुनिया में ऊपर वाले से बोलते रहते हैं, ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि ऊपर वाले हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव कर, हमारी जिंदगी आज जो चल रही है इससे अच्छी कर, हम ऊपर वाले से मांगते हैं। लेकिन कभी भी दोस्त ऊपर वाला नीचे नहीं आता है, किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजता है। उन्होंने मुझे बातें समझाई, मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, ये हो सकता है ऊपर वाले ने ही भेजे हों, मुझे इनकी बातें माननी चाहिए। तो मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने मुझे एक बहुत जरूरी बात बताई जो मुझे समझ में आई। उन्होंने बोला अनुज, आज आपके ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है। मैंने बोला यस सर, मेरे ऊपर 10.5 लाख का कर्जा है। उन्होंने बोला मेरे से, अगर आप इस काम को नहीं करते हो तो आपके पास कर्जा कितना रहेगा? मैंने बोला 10.5 लाख रुपए फिर भी रहेगा और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आप एक चीज मैं बोलना चाहता हूं आपसे अनुज, आप इस बात को ध्यान से समझना और सीधा सीधा आंसर देना, घुमा फिरा के आंसर मत देना, सीधा सीधा आंसर देना। मैंने बोला सर आप बताइए, आप जो भी पूछना चाहते हैं, मैं ईमानदारी के साथ आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अनुज आप ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? मैंने उनको बोला कि सर मेरे परिवार में सब लोग हैं, जो कि एक फैमिली में होते हैं वो सारे लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि अनुज ये बताओ कि अगर आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि इस व्यक्ति का, आपको जो आपकी फैमिली का मेंबर जो बीमार हो चुका है, इसको ठीक करने के लिए, इसको ऑपरेशन कराने के लिए, या जो भी बीमारी हो चुकी है इसको ठीक करने के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे, तो आप क्या करोगे? तो मैंने बोला सर देखिए फैमिली की बात आ रही है तो मैं ही क्या, चाहे मेरे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, मैं अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए, मैं अपने फैमिली मेंबर को ठीक करने के लिए और भी कर्जा ले सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अनुज आप अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए आप लाखों रुपए का इंतजाम कर सकते हो, तो क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी में सिर्फ एक बार क्या 10 से 12 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? सिर्फ एक बार 10 से 12 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आपने मुझसे बहुत अच्छी बात बताई है, ये बात मेरे दिल में लग चुकी है। और आज का दिन जो है, संडे था उस दिन दोस्त, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी संडे है। तो मैंने उनसे बोला कि सर आज संडे है
और कल है मंडे। कल का सूरज बाद में छुपेगा। चाहे मैं इस दुनिया में कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं इस कंपनी को 101% कल ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। दोस्त, मैं वहां से निकला और मैं 2-3 लोगों के पास पैसा मांगने के लिए गया, लेकिन मुझे कहीं से पैसे का मेरा इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर्जे में था। तो एक व्यक्ति मुझे मिला, उस व्यक्ति से मैंने पैसे का इंतजाम किया। उस व्यक्ति से मैंने 12,000 रुपये लिए, 5% ब्याज पे लेके मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। जब मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया तो मैंने सोच के देखिए दोस्त, एक आदमी ने 12,000 रुपये ब्याज पे लिए हो, और उन पैसे को लेके जब आदमी अपने हाथ में लेता है ब्याज के पैसे को, तो उसको एक डर होता है, अंदर से एक डर सताता है कि अगर मेरा काम नहीं चला तो ब्याज मेरे ऊपर बढ़ेगा रात और दिन, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, और मैं कर्जे में आ जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है। अगर 12,000 का कर्ज और हो गया तो ज्यादा ज्यादा कितने का हो जाएगा? 10,62,000 रुपए का। इससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है। 10,62,000 से ज्यादा का कर्ज तो होने वाला है नहीं। और मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है। जब आज तक फांसी नहीं लगी तो 12,000 रुपए का कर्जा और हो जाएगा, तो फांसी फिर भी लगने वाली नहीं है। मैं 12,000 रुपए लेके कंपनी में गया। अगले दिन मैंने सर के हाथ में पैसे दिए और सर ने मेरी आईडी ग्रीन करवाई, और वो व्यक्ति कोई और नहीं जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। आज हमारी पूरी टीम के रोल मॉडल, आज हमारी पूरी टीम के भगवान, आज हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिन्होंने हम जैसे जीरो से उठा के लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सभी के महागुरु मिस्टर महिपाल सर। आप जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अभी 1900 से ज्यादा लोग लाइव सुन रहे हैं, और कम से कम वॉच पार्टी पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जहां पर भी बैठे हैं, मेरे लिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार वहां पर बैठ के दिल से एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, क्योंकि सर नहीं होते तो मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता। आज दोस्त, वो 10.5 लाख रुपए का कर्जा बढ़ के कम से कम भी 30 लाख 40 लाख रुपए हो जाता, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे स्पीड में कोई चलता है तो कर्ज चलता है। सबसे स्पीड में कोई चलता है तो, सबसे फास्ट चलता है तो वो कर्ज चलता है। तो मुझे कर्ज से निजात दिलाने वाले शख्स के लिए मैं चाहता हूं कि बात जोरदार ताली हो जाए। उनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेरे से बोले कि इस दुनिया में आपको कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे अच्छा लगता है, तो मैं एक ही व्यक्ति बोलूंगा, उनका नाम है मिस्टर महिपाल सर, जिन्होंने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया है। दोस्त, उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, और दोस्त जब काम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, सभी को आती है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, के पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो काम हमने पहली बार किया है। पहली बार जब मैं काम कर रहा था तो मेरी टीम नहीं बन रही थी, तो मैं गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी टीम नहीं बन रही है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप लोगों को प्लान दिखाओ। मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाता था लोगों के पास, और ज़्यादा जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाता था। लेकिन मैं जब जाता था दोस्त, मेरी उम्र बहुत कम है आज भी मैं 28 साल का हूँ। अभी आज से 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। लगभग मेरी उम्र 25 साल की थी, और 25 साल की उम्र में हम लोगों के पास जब जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो हमारे से बड़े लोग होते हैं वो हमारी बातों को प्यार से नहीं सुनते हैं, वो हमारी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं लोगों के पास प्लान को लेकर जाता था, लोग मेरे से मना करते थे कि काम बेकार है, ये काम बंद हो जाएंगे, ये कंपनियां बंद हो जाएंगी, इन प्रोडक्ट को खा के कोई मर जाएगा, तुम डॉक्टर नहीं हो, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बहुत सारी बातें उन लोगों ने मेरे से बोली, और मैं एक बार बहुत ज्यादा हताश हो गया। मैं फिर जाके, जब आदमी कोई हताश हो जाता है ना, तो वो आदमी उसके पास जाता है जिस आदमी ने उसको ज्वाइन कराया हो। तो मैं सर के पास गया, सर से जाके मैं मिला कि सर, लोग मेरे से ऐसे बोले कि कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें। तो सर ने मेरे को बोला कि अनुज, एक बात मैं आज आपको समझा देता हूँ, ये बात याद रखना। अगर आपने ये बात याद रख ली तो जिंदगी में कभी भी आप नेगेटिव नहीं हो सकते। मैंने बोला सर आप मुझे बता दो, मैं कभी नेगेटिव नहीं होना चाहता। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अनुज, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, अमीर लोग जितने भी हैं, सफल लोग जितने भी हैं, इन लोगों ने शुरुआत के अंदर नो सुना है। उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए। उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया कि अमिताभ बच्चन जी जब बॉलीवुड में आए तो उनको भी लोगों ने नकारा, उनको भी बोला गया कि तुम्हारी आवाज भारी है, उनको भी बोला गया तुम्हारी लंबाई ज्यादा है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सचिन जब क्रिकेट खेलने के लिए गया तो बड़े बड़े जो तेज गेंदबाज थे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े बॉलर थे, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर ये बच्चा रह गया है क्या,
उसको भी नकारा, राइट बंधु को भी नकारा, एडिसन को भी नकारा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं सभी को नकारा जाता है, सभी के बारे में नो बोली जाती है, सभी को शुरुआत में नकारा जाएगा, 100% नकारा जाएगा, 100% लोग ना बोलेंगे तेरे को। आज तो लोगों के पास प्लान लेके जा रहा है, तेरे से लोग पक्का ना बोलेंगे। अपने दिमाग में एक बात याद रख, अगर आज लोग तेरे से ना बोल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब तेरे लोग जय जयकार होगी। क्यों? इस दुनिया में जिस लोगों के लिए लोगों ने नकारा है दोस्त, उन्हीं लोगों ने इतिहास लिखा है, चाहे वो कोई भी हो। फिर उन्होंने मुझसे बोला आज अमिताभ बच्चन का नाम है, मैंने बोला हाँ। सचिन का नाम है, मैंने बोला हाँ। एडिसन का नाम है, मैंने बोला हाँ। राइट बंधु का नाम, मैंने बोला हाँ। ये जितने भी बड़े लोग हैं इनका नाम है, मैंने बोला हाँ। अगर इनका नाम बन सकता है नो सुनने के बाद तो तेरा भी बन सकता है। भाई नो सुनता रहे और अपने काम में लगा रहे। नो का मतलब उन्होंने बताया नेक्स्ट वन, अगले के आगे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, रुकना मत कभी भी। दोस्त मैं इस काम को लगातार करता रहा और वो दिन आ ही गया मेरी लाइफ में जिस दिन का हर व्यक्ति को इंतजार होता है। वो इंतजार होता है कि हमारी टीम के अंदर मेरे लेफ्ट राइट में 2 लोग आ जाएं। और मेरे लेफ्ट राइट में 2 लोग जैसे ही आए, एक लेफ्ट में आया और एक राइट में आए, वो 2 लोग कोई और नहीं, एक तरफ विजेंद्र जी आए और एक तरफ सुनील यादव जी आए। एक आज मेरी टीम में दोनों के दोनों लीडर्स ब्लू डायमंड है। आज ये दोनों लीडर मेरे एक साथ आए। एक आदमी के पास मर्सिडीज आने वाले विजेंद्र जी के पास, सुनील जी के पास ऑलरेडी ऑडी आ चुकी है। ये दोनों लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया और हम लोगों ने फिर काम करना स्टार्ट किया। और 2 से काम करते हुए 4 की टीम बनी, 4 से 8 की टीम बनी, 8 से 16 की टीम बनी, 16 से 32 की टीम बनी। ये टीम बढ़ते बढ़ते 100 की बनी, 1000 की बनी, 10,000 की बनी, 1 लाख की बनी, 1.5 लाख की बनी। दोस्त आज बताते हो बड़ी खुशी होती है। आज मेरा नेटवर्क लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है। ये बड़ी बात होती है दोस्त, खुशी होती है बताने में कि आज हमारे साथ जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था तो हमारे साथ 2 लोग नहीं आ रहे थे, 2 लोग हमारे साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन आज लगभग हमारा परिवार 2 लाख लोगों का परिवार हमारा बन चुका है। सोच के देखिए दोस्त, एक सोच थी, एक विश्वास था, अपलाइन का आशीर्वाद था कि नो सुनते रहना, चलते रहना। ये 2 की जो टीम है शुरुआत में बड़ी मुश्किल से बनती है, लेकिन आने वाले समय में ये लाखों की बनेगी और उनकी बात सत्य हुई और आज मेरी टीम 2 लाख लोगों के आसपास की हो चुकी है। बड़ी खुशी होती है दोस्त बताते हुए कि 2 लाख लोगों का हमारा परिवार आज पूरा हो चुका है। क्या बोले यार, इससे ज्यादा हम बोल क्या सकते हैं। अभी मुझे आप सोच के देखिए 43 महीने के आसपास मुझे हुआ है। सितंबर 2016 की आईडी है, सितंबर 2016 से काम करते हुए 43 महीने के आसपास हुआ है। 43 महीने के अंदर 2 लाख लोगों के आसपास की टीम हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये मेरे साथ नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है, कि आप सभी के साथ हो सकता है। आज आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं, प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इस काम को करते हो प्रॉब्लम आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। कोई बोलता है सर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं एक बात बोलता हूं, जब बड़ी खुशी आती है ना, खुशी से पहले प्रॉब्लमें आती हैं। कोई भी खुशी हो, अच्छे एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छे नंबर लेके आने तो आपको पढ़ाई रात और दिन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दुख झेलने पड़ेंगे, रातों को पढ़ना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको आर्मी के अंदर जाना, दौड़ लगानी पड़ेगी, कष्ट झेलना पड़ेगा। एक लेडीज को मां बनना है तो उसको दर्द झेलना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो दर्द झेलना पड़ेगा, हर आदमी को झेलना पड़ता है। आज आप अगर दर्द झेल रहे हैं, आज आपको लोग ना बोल रहे हैं, तो दोस्त याद रखना खुशी आपके कदमों में आएगी, 100% खुशी आपको मिलेंगी। और दोस्त आज इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है, आने वाले समय के अंदर गुरुजी लोगों का आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा कारवा खड़ा होगा। उसके साथ दोस्त जब मेरा पहले वीक का चेक आया 1000 रुपये का, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। जैसे ही मेरा 1000 रुपये का चेक बना, मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। खुशी मुझे ये हुई कि आज 1000 रुपये का चेक बना है तो आने वाले समय में और भी बनेगा। और 1000 रुपये का चेक लेके मैं गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी से एक बात बोली, गुरुजी आज 1000 रुपये का चेक बना है, आशीर्वाद दीजिए। और मैंने पहले हमें चेक मिलते थे कंपनी से, मैंने चेक उनके हाथ में दिया तो उन्होंने चेक को देख के बोला कि अनुज इसके पीछे 3 जीरो नहीं है,
इसके पीछे 3 जीरो नहीं है, इसके पीछे अनलिमिटेड जीरो है। बस तू लगा रहना, जीरो कम पड़ जाएंगी, तेरे चेक कम नहीं पड़ेंगे। और दोस्त, उनके इस सोच के अनुसार, उनके इसी आशीर्वाद से मैं लगा रहा, 1,000 से 10,000 पे पहुंचा, 10,000 से 1 लाख पे पहुंचा, 1 लाख से 10 लाख पे पहुंचा, 10 लाख से 50 लाख पे पहुंचा, 50 लाख से 1 करोड़ पे पहुंचा, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे पहुंचा, 2 से 3 पे पहुंचा, और 3 से 4 करोड़ पे पहुंचा। आज लगभग 4 करोड़ रुपए मैं इस कंपनी से 43 महीने के अंदर कमा चुका हूं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्त। बात यह नहीं कि मैंने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, बात यह है कम समय में 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह सबसे बड़ी बात है। आज इस वीडियो को हजारों लोग सुन रहे हैं और यह वीडियो आने वाले समय में लाखों लोगों तक पहुंचेगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, 43 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपए की टेस्ट मनी है आज। मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरी भी सोच नहीं थी कि मैं कभी 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम मिला, अपलाइनों का आशीर्वाद मिला, गुरु लोगों की संगत मिली, उनकी संगत में रहा तो सोच डेवलप हुई, उनकी संगत में रहा तो करोड़ों की सोच अंदर से आई और करोड़पति बन गए। संगत का असर बहुत ज्यादा हुआ है मेरे ऊपर। तो दोस्त, आज 4 करोड़ रुपए कमा के मैं यहां पर हूं। मैं नवंबर 2018 से लगातार कैपिंग पे हूं, नवंबर 2018 से लगातार कैपिंग पे हूं। ये सब कुछ जो हो पा रहा है वो एक अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बिजनेस प्लान, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छे अपलाइन, अच्छे टीम लीडर्स, ये सब की वजह से हो पा रहा है। मेरे अकेले की औकात नहीं कि मैं यहां तक कर पाता। ये सबका एक, सब लोगों का साथ है, तब इतना बड़ा काम मेरी जिंदगी में हो पा रहा है दोस्त। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतनी जिंदगी में कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि मैं 10th हूं, मैं 33% से पास की है, मैंने 12th 37% नंबर से पास की है। अब मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, इस बात में कोई शर्म नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं। 12वीं मैंने करी है दोस्त, 12वीं में 37% नंबर वाले को कोई भी आदमी चपड़ासी नहीं रखता। आप जाना किसी अच्छे से होटल के अंदर, उसमें 12वीं अगर आपने कर रखी है, रेडिसन जैसे बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटलों में आपको कोई वेटर ना रखे। हमारी औकात नहीं कोई हमें वेटर रख लेगा। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हमें कोई चपड़ासी रखने को तैयार नहीं है दोस्त। हमारे पास, आज सोच के देखिए, जिनके पास मोटी मोटी डिग्री है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हम जैसों का क्या हाल होता, हम जैसे लोगों की जिंदगी में क्या होता, हमारे पास होता क्या। अगर मैं एक बात बोलूं दोस्त, अगर मैं इस काम को ज्वाइन नहीं करता, मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, मेरे अपलाइन जैसे बोल रहे थे, मैं ऐसा नहीं करता, मैं उस दिन 12,000 रुपए बचा लेता, तो आज क्या मेरी जिंदगी में 4 करोड़ आ पाते? अगर मैं उस दिन 12,000 बचा लेता, क्या आज मेरे पास 2 लाख लोगों की टीम होती? क्या मैं उस दिन 12,000 बचा लेता, क्या आज हिंदुस्तान में पहचान बन पाती? क्या मैं उस दिन 12,000 रुपए बचा लेता तो क्या आज मैं यहां पर पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। आज जो भी कुछ है ना, एक मौके की वजह से हुआ है, और ये मौका ऊपर वाला सभी की जिंदगी में लेके आता है। या आप लोगों की जिंदगी में मौका लेके आया ऊपर वाला, लेकिन कुछ लोग मौके को कैश कर पाते हैं, कुछ लोग मौके को कैश नहीं कर पाते हैं। मौके को कैश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता दोस्त, बार बार नहीं मिलेगा। मौका कभी कभी मिलता है। मुझे मिला था सितंबर 2016 में, ऊपर वाले का धन्यवाद, मेरी गर्दन नामे ना हिली, मेरी गर्दन हामे हिली। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, उनकी गर्दन नामे हिल जाती है। इतना अच्छा बिजनेस प्लान देखने के बाद, इतनी अच्छी कंपनी देखने के बाद, इतना अच्छा प्रोडक्ट देखने के बाद उन लोगों की गर्दन नामे हिल जाती है। अच्छा, नामे हिल क्यों जाती है, आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। इतना अच्छा प्लान, इतनी अच्छी, जिस प्लान को करने से लोगों की जिंदगी बदल रही हो, जिस काम को करने से हमारे परिवार की जिंदगी बदल जाए, उस काम के लिए लोगों की ना बोल देते हैं। बताओ, ताज्जुब की बात है, लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना है। अब पता नहीं क्यों नहीं करना है, ये भी बात मैं आज तक नहीं समझ पे आई है, क्यों नहीं करना है। तो दोस्त, अगर मैं इस काम को नहीं करता ना, तो मैं आपको एक चार्ट बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। अगर मैं अपनी लाइफ में ज्यादा भी नहीं करता, अगर मैं कितना भी कर लेता दोस्त, मैंने इस काम को 25 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। अगर मैं एक छोटा सा, मैं कैलकुलेटर निकाल भी लेता हूं, और मैं कैलकुलेटर से भी आपको समझाऊंगा, तो आपको हो सकता है और सही समझ में आ जाए। मैंने इंटर करी थी, इंटर के बाद अगर मैं कुछ और करना चाहता, मैं इंजीनियर बनना चाहता, तो लगभग मैं 25 साल की उम्र तक इंजीनियरिंग कर लेता। मैं 25 साल की उम्र में मैं इंजीनियर बन जाता। अगर मैं MBBS MD करता तो मुझे 7 से 8 साल लगता, वो भी मैं कर लेता।
मैं एडवोकेट भी बनना चाहता तो वो भी मैं कर लेता, मैं सीए भी करना चाहता तो मैं 25 साल तक की उम्र तक मैं वो सारे काम कर लेता, और मुझे मान के चलो जॉब भी मिल जाती। मैं यहां तक भी संतुष्ट हूं कि मुझे जॉब भी मिल जाती। लेकिन दोस्त, मुझे जॉब मिलती कितने लोगों की, कितने रुपए की, सॉरी, मुझे जॉब कितने रुपए की मिलती? मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कोई अच्छा कोर्स भी कर लेता दोस्त, मैं होटल मैनेजमेंट भी कर लेता, मैं कुछ भी कर लेता, तो दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000, 50,000 रुपए की जॉब मार्केट में मिलती नहीं है। मैं बोल रहा हूं 50,000, 50,000 रुपए की जॉब मार्केट में मिलती नहीं है। मोटी मोटी डिग्री वाले चप्पलों में चप्पल घिस गई दोस्त उनकी। मोटी मोटी डिग्री वाले बसों में घूम घूम में थक चुके हैं, चप्पल घिस चुकी हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। आप देखिए मार्केट में, आप जाइए मार्केट में, नौकरी नहीं है। लेकिन अगर मुझे मिल भी जाती, कितने रुपए की, कितने रुपए की? 50,000 रुपए महीना। एक साल में कितना? 6 लाख। एक साल में 6 लाख। 10 साल में कितना? 60 लाख। 20 साल में कितना? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख कितने साल में? 20 साल में। 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख। 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख बोल रहा हूं दोस्त, ध्यान से समझना। 40 साल में कितना? 40 साल में कितना? और डबल, और डबल। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाता। मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता दोस्त। आप एक अपने कैलकुलेटर में देखिए, अगर मैं एक महीने की मेरी इनकम अगर 50,000 रुपए होती तो साल का होता 6 लाख। साल का 6 लाख, 10 साल का हो जाता 60 लाख, 20 साल का हो जाता 1 करोड़ 20 लाख। 40 साल का कितना? 40 साल का कितना? 2 करोड़ 40 लाख। 40 साल, मेरी उम्र कितनी हो जाती? 65 साल। कमाता कितना? 2.5 करोड़। उससे ज्यादा नहीं होता। क्या ये पैसा मेरे अकाउंट में हो पाता? जितना कमाता उतना खर्च होता, जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। कितना पैसा लगा कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए आता? कितना पैसा? लगभग मैं अपनी एजुकेशन में कम से कम भी 20 लाख, MBBS MD करना चाहता तो कम से 17 से 80 लाख, लगभग एवरेजन 20, 30, 40, 50 लाख रुपए मुझे खर्च करना पड़ता। उसके बाद मैं सिर्फ इतना कमाता, उसके बाद सिर्फ इतना कमाता। लेकिन दोस्त, थैंक्स जिसने डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार किया होगा, थैंक्स हमारी कंपनी MD मिस्टर संजीव सर का, थैंक्स महिपाल सर का, जो हम जैसे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी वजह से आज मैंने जिंदगी में 4 करोड़ रुपए नहीं कमाए और कमाऊंगा जिंदगी में। अभी तो दोस्त मेरी 28 साल की उम्र है। सोच के देखिए, मेरे पास अभी पूरा समय बच रहा है। मैं लगभग अगर 100 साल भी जिंदा रहा तो मेरे पास 72 साल है। 72 साल में अभी और पैसे कमाऊंगा। 72 साल, और 1 साल का कम से कम भी आने वाले समय में देखना, 1 साल का 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भी आएगा, सालों का आएगा। फिर सोच के देखिए, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास कितना पैसा होगा, अथाह पैसा होगा। 100 साल तो हम लोगों को जाना है। हम अनुमान 100 साल लगा के चलते हैं कि 100 साल तो हम लोगों को जाना ही जाना है। तो हमारे पास क्या होता अगर मैं नौकरी की इस काम को नहीं करता? अगर मैं नौकरी को करता तो मेरी जिंदगी में दोस्त होता क्या? मेरी जिंदगी वहीं गुजर जाती, वहीं निकल जाती। रोज की वो किच, वो बॉस की गालियां, बॉस की रोज की सुनना, वो रोज जाके ऑफिस में टाइम से जाना, वो टाइम कार्ड पंच करना, ये सारी जिंदगी मेरी वहीं निकल जाती। मैं कभी जिंदगी में कभी लाइफ स्टाइल नहीं ले पाता। आज जो मुझे यहाँ पर जिंदगी में लाइफ स्टाइल मिली है, मुझे वो वहां पर नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पाता। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। दोस्त, मैं आपको चीज बताता हूं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं क्या सही और क्या गलत है, वो लोग इसलिए नहीं समझ पाते कि ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है। अभी शनिदेव की पूरी कृपा चल रही है। वो देखना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा, क्यों नहीं समझ पा रहे हम। दोस्त, मेरी जिंदगी बदली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने क्या कमाया? मैंने 4 करोड़ रुपए नहीं कमाए। यहां से पैसे की तो बात छोड़ दो यार, पैसे की बात बिल्कुल छोड़ दो। मैं सबसे ज्यादा जो मैंने जरूरी चीज कमाई है वो मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमाए हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमाए हैं।
अभी मेरी उम्र 28 साल है। मैं अगर 100 साल तक भी जिंदा रहा तो मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमा लिए। मैं आज के बाद भी काम करना बंद कर दूं, जो पैसा आज आ रहा है वो भी आता रहेगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये हिंदुस्तान की धरती हो या हिंदुस्तान के बाहर की धरती हो, कोई आदमी पैसे नहीं कमा पा रहा है। लेकिन हम जैसे 12वीं, हम जैसे बताओ यार 28 साल की उम्र, हम जैसे 12वीं वाले 28 साल की उम्र वाले घर पे बैठ के एवरेजन 3 से 4 लाख रुपए हफ्ते का ले रहे हैं। घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन प्लान दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हेल्थ प्लान दे रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं घर बैठ के, हम सिर्फ यही तो कर रहे हैं। और ये करने के बाद अगर दोस्त मैं आपको बोलूं ना, अगर मैं इतना भी ना करूं तो आज इतना बड़ा नेटवर्क है, ऑटोमेटिक पैसा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोगों से हमारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग एक बात ही बोलते हैं, यार ये पैसा ही पैसा कहते हैं, ये पैसे ही पैसे के बोलते रहते हैं, पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर सब कुछ है ना, और सबसे बड़ी को अगर कोई चीज़ है ना, तो पैसा ही है। पैसा ही है, हकीकत में पैसा ही है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है ना, वो पैसा ही है। लोग बोलते हैं सबसे बड़ा भगवान है। मैं एक बात बोलूँगा, भगवान तो बड़ा है, लेकिन पैसा किसी भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार पैसे से चलता है। आज लॉकडाउन का दौर है, 130 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने घर के अंदर बैठी है, और इन 130 करोड़ घर के अंदर पैसा चाहिए। बिना पैसे के एक भी घर नहीं चल सकता, बिना पैसे के किसी भी घर के अंदर दूध नहीं आ सकता, बिना पैसे के किसी भी घर के अंदर चाय नहीं बन सकती, बिना पैसे के किसी भी घर में सब्जी नहीं आ सकती, बिना पैसे के किसी भी घर में खाना नहीं बन सकता, बिना पैसे के किसी भी घर में सांसें नहीं आ सकती। पैसा है तो आदमी जिंदा है, और पैसा नहीं है तो आदमी जिंदा नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। लोग बोलते हैं नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, माँ बाप बहुत बड़ के हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, देख कड़वी बात है दोस्त, कड़वी बात है। एक घर के अंदर माँ बाप हैं, माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पैसा कमा के लाता है, एक बच्चा पैसा कमा के नहीं लाता है। आप ध्यान देना, माँ बाप भी उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, माँ बाप भी हालचाल उसके ज़्यादा लेते हैं, माँ बाप भी खाने पीने के लिए उससे ज़्यादा पूछते हैं, जो पैसा कमा के घर में लेके आता है। एक लड़का पैसा नहीं कमा पा रहा है और ऐसे ही घूम रहा है, खाली घूम रहा है, तो मोहल्ले में इज्जत नहीं है उसकी, रिश्तेदारों में इज्जत नहीं है उसकी, दोस्तों में इज्जत नहीं है उसकी। अरे इस दुनिया में अगर किसी की इज्जत है तो सिर्फ उसकी इज्जत है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो शादियों में जाता कोई नहीं पूछता, उसको कोई नहीं पूछता कहाँ से आए हो, कौन हो भाई। और जिसके पास पैसा होता है ना, जब वो लंबी गाड़ी से जाता है तो कितने भी रिश्तेदार बैठे हो ना, तो सब खड़े होकर देखते हैं कि कौन आया है। इस दुनिया में पैसे के अंदर ना बहुत बड़ी पावर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बोलते हैं अरे नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बीवी बहुत ज़्यादा होती है, बीवी हमारी प्यार करती है, लेडीज बोलती है हमारा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, बच्चे बोलते हैं हमारे पापा बहुत प्यार करते हैं, पापा बोलते हैं हमारी औलाद बहुत प्यार करती है। बिना पैसे के सब कुछ चल जाएगा। दोस्त मैं आपसे बोलता हूँ, इस दुनिया में संतुष्टि वाली जिंदगी जरूरी है। मैं भी बोलता हूँ संतुष्टि बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में संतुष्टि पता है कब आती है? संतुष्टि आदमी की जिंदगी में तब आती है जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, जब हमारे सपने पूरे हो जाएं, तब हमें संतुष्टि आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अभी सही से साइकिल में चैन नहीं है, सही से साइकिल की चैन में ग्रीस नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी महाराज संतुष्ट है, फिर भी बोले अरे बहुत यार साइकिल तो है हमारे पास। बहुत सारे लोग हैं आज तक कभी बाइक नहीं खरीद पाए, लेकिन फिर भी बोलते हम संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए, फिर भी बोलते हम संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोगों से हम बोलते हैं कि जिंदगी में कुछ करो अपने परिवार के लिए, बोलते हैं क्या करें अपने परिवार के लिए, बच्चों के पास सब कुछ तो है। लेकिन दोस्त जितने भी लोग इस दुनिया में संतुष्ट है ना, वो कभी अपने परिवार से पूछना, कभी अपनी वाइफ से पूछना, कभी अपने बच्चों से पूछना कि बच्चों ये बताओ जो तुम खिलौने मांगना चाहते हो मेरे से, क्या वो आज तक मैंने लाके दिए? अपनी बीवी से पूछना, क्या जो तू मेरे से गोल्ड मांगती है, जो चाहती है अपने गले में गोल्ड पहने, क्या मैंने आज तक लाके दिया? जिस तरह की तू साड़ी पहनना चाहती है, क्या मैंने आज तक तेरे को लाके दी? जिस तरह से तू जिंदगी को जीना चाहती है, क्या मैंने तेरे को वो जिंदगी दी? मैं एक ही बात बोलूँगा, ना ही बोलेगी वो। और ये हकीकत है दोस्त,
वो 100% ना ही बोलेगी। और इस दुनिया में हम जैसे लोग बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हम संतुष्ट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले में ध्यान लगाएं, संतुष्टि चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, घर में खाने को नहीं है तो संतुष्टि नहीं आती है। पहले घर की ज़रूरतें, सपने पूरे हो जाएं, तो जब परिवार खुश हो जाता है ना, परिवार खुश हो जाता है, जब बीवी बच्चे खुश हो जाए ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि मालूम पता है क्या? इस दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि है बच्चों को अच्छी तरह से नींद आ जाए और बीवी को अच्छी तरह से सब कुछ सुकून मिल जाए, सबसे बड़ी संतुष्टि है वो। घर में संतुष्टि नहीं है, घर में खाने को नहीं है, घर में पीने को नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, कभी आज तक अच्छी जिंदगी जी नहीं और बोलता है कि मुझे संतुष्टि है। बहुत है, ऊपर वाले ने जो दिया बहुत है दोस्त, इसको संतुष्टि नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अपने आदमी के जो कर्म होते हैं, आदमी के ऊपर जो होता है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे नजरें चुराना। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मैं संतुष्टि है, ये सब वो है जो अपने काम से चोरी कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को चुरा रहे हैं। दोस्त याद रखना इस जिंदगी में कि हमारी सबसे बड़ी संतुष्टि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे माँ बाप खुश रहें, हमारे भाई बहन खुश रहें, हमारे बीवी बच्चे खुश रहें, ये सबसे बड़ी संतुष्टि है दोस्त। इस बात को याद रखना, सबसे बड़ी बात। दोस्त सोच के देखो, हमारी फैमिली में हमने देखा होगा, हम जब शादी वगैरह में जाते हैं तो हमारी वाइफ भी जाती है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे जब बच्चे अपने बच्चों के साथ, अपने जैसे स्कूल के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वहाँ क्या बच्चे आपस में क्या बातें करते हैं मालूम है आपको? बच्चे आपस में बातें क्या करते हैं मालूम है? बच्चे आपस में सिर्फ एक बातें करते हैं कि तेरे पास कौन सा खिलौना है, मेरे पास कौन सा खिलौना है, तेरे पास कौन सी साइकिल है, मेरे पास कौन सी साइकिल है, बस यही बातें होती है, और कोई बातें नहीं करते हैं बच्चे। और हम बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा पापा हूं। तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आज आप एक काम करना, अभी आपका बच्चा आपसे 1 रुपया मांगे, 1 रुपये की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, और 1 रुपया मत देना। आपके बच्चे ही आपके मुंह पे एक ही बात बोलेंगे, ये पापा किसी काम का नहीं है, ऐसा पापा ना हो तो ही अच्छा है। और उसी बच्चे को आप 1 रुपया दे देना, वही बच्चा एक ही आपसे बोलेगा कि पापा हो तो ऐसा। 1 रुपये पे आपकी औलाद, 1 रुपये पे बच्चा हमारी औकात दिखा देता है हमें। बच्चा पैसा मांगे उसको पैसा मत देना, एक बात में बोलेगा मम्मी पापा कैसे हैं हमारे। दूसरे का पापा जो है वो सब कुछ दिलाता है, और एक बार मत दिलाना, पता पड़ जाएगी औकात क्या है हमारे अपने बच्चों की नज़रों में। बस अंतर ये है कि बच्चे बोल देते हैं, बीवी बोल नहीं पाती है, और हम लोग समझते हैं यार जो चल रहा है वो ज़िंदगी में चल रहा है। दोस्त याद रखना, ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सपने पूरे करना, तो सही जगह आपको मिली है, सही रास्ता आपको मिला है, सही कंपनी आपको मिली है, सही लोग आपको मिले हैं, इनका हाथ पकड़िए, इनके साथ चलिए। मैं आपसे फिर एक बात बोलूँगा, पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपको बिना पैसे के प्यार करेंगे? तो आप जो सैलरी ले रहे हो ना, आज सैलरी जो ले रहे हो, जो कमा रहे हो, 1-2 महीने माँ बाप को कमा के मत देना। माँ बाप उठते बैठते खुद खाते पीते एक ही बात बोलेंगे, पैसा। तनख्वाह नहीं थी अब के, पैसा। पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? क्यों? क्योंकि पैसे के बिना घर नहीं चलता दोस्त, ये याद रखें, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा पैसे 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 के लिए क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने देखा है इस दुनिया में, जिस आदमी के पास पैसे नहीं है ना, उसकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह होती है। इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह वो जिंदगी अपनी गुजारता है। तो दोस्त याद रखना, इस दुनिया में अगर पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो लोग आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे, और पैसा नहीं है ना तो मैं आपको बताऊं, गली का कुत्ता भी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा फिर हमें। तो याद रखना दोस्त। और पैसे कमाने के रास्ते कौन कौन से, मैंने आपको बताया। आप जॉब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करेंगे, आज देखिए, आज जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको आज क्या मिल रहा है, उनको इस महीने उन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंटों में आ रहे हैं। और किसी को शक हो कि नहीं आ रहे हैं तो मैंने स्टेटमेंट दे सकता हूं प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ। हर चीज की स्टेटमेंट हम आपको दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, विश्वास दे सकते हैं, उसके बाद कर लेना इस काम को। दोस्त याद रखना, इससे बेहतर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इस काम को नहीं करता ना तो आज कहीं ज़िंदगी गुजार रहा होता। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं पैदल से आया था, फिर मैंने एक गाड़ी खरीदी, फिर मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, आज मेरे पास 3-3 गाड़ी हैं। मैं कभी सोच नहीं पाता था कि मेरे पास 3 गाड़ी होंगी, जिसमें कि दोस्त आज मेरे पास मर्सिडीज है,
मैंने मर्सिडीज जब खरीदी थी, जब मुझे इस कंपनी में 18 महीने हो गए थे। अब सोच के देखिए, कंपनी को ज्वाइन करने के 18 महीने बाद मर्सिडीज में आ जाना। अगर मैं इस कंपनी को नहीं करता तो आज मेरे पास मर्सिडीज नहीं होती। आज मैं बसों में जिंदगी गुजार रहा होता, आज मैं जनरल डिब्बे में चल रहा होता, आज मेरे पास जो शादी में मुझे बाइक मिली थी वही होती, और जो बाइक की सर्विस हो जाती है बहुत बड़ी बात होती है। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए तो मैं अपने अपलाइन को अपना भगवान मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आज उनकी वजह से जो भी कुछ है ना, उनकी वजह से। एक छोटा सा घर में मैं रहता था, 4,000 रुपये महीने का किराया जाता था, और आज मैं एक आलीशान घर में रहता हूँ। आज मेरे पास 4 BHK घर है। आज आलीशान जिंदगी आज मेरे पास। आज सब कुछ है यार दोस्त, आज सब कुछ मिला है। आज जिंदगी में सब कुछ है यार। मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था। एसएलपीएस में ज्वाइन करने से पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा। हवाई जहाज जब मेरे घर के ऊपर कर जाता था ना, तो मैं हमेशा सोचता था इस हवाई जहाज के अंदर बड़े बड़े लोग बैठते होंगे। लेकिन थैंक्स एसएलपीएस, थैंक्स महिपाल सर, थैंक्स अपलाइन कि इस बिजनेस की बदौलत, अपलाइनों की बदौलत लगभग मैं 225 बार हवाई जहाज की यात्रा कर चुका हूँ। कभी मैं सोचा करता था कि विदेश भी कुछ होता होगा, अदर कंट्री भी कुछ होती होंगी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैं 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 से ज्यादा बार मैं इस कंपनी से देश विदेश की यात्रा कर चुका हूं। देश विदेश की यात्रा कर चुका हूं। आज जिंदगी में यार सब कुछ है। आज जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए? मेरी जैसी उम्र के लड़के के पास होता क्या है? मेरी जैसी उम्र के लड़के के पास पता क्या होता है? कि 100 रुपए भी जेब में नहीं होते। ये होता है 100 रुपए माँ बाप से मांगता है वो। ये होता है मेरी उम्र के जैसे लड़कों के पास। और अगर नौकरी करता है तो 8,000 10,000 से ज्यादा की नहीं मिलती है। मेरी जैसी उम्र के लोगों के पास होता क्या है दोस्त? आज हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। जो लोग बोलते हैं ना इस दुनिया में, अरे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाते, अरे हम एक बात बोलते हैं आज, अरे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही तो बहुत कुछ कर जाते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो माइंड लगाते हैं। अभी आप अपना बिजनेस प्लान लेकर जाना उन लोगों के पास जिनके पास मोटी मोटी डिग्री है, वो कैलकुलेशन लगाएंगे। अरे यार कैसे हो सकता है, कैसे अमीर बन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन कंपनियों में अमीर नहीं बना जाता, अरे जिंदगी में कुछ नहीं होता दोस्त। वो आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटी मोटी डिग्री है, उनके पास ज्यादा नॉलेज है। इस दुनिया में एक बात याद रखना, जितने भी लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, जितने भी लोगों ने इतिहास लिखे हैं, ये सारे लोग वो हैं जिनके पास डिग्री छोटी छोटी है, जिनके पास कुछ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं ऊपर वाले को कि मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था कि मैं ज्यादा पढ़ लेता। थैंक्स। अगर मैं ज्यादा पढ़ लेता ना तो मैं एसएलपीएस को ज्वाइन नहीं कर पाता। मैं भी दिमाग लगाता, मैं भी सर से पूछता कि सर ये बताओ कि आपकी कंपनी 12,000 लेती है, पैसे कैसे बांटती है। मैं सवाल करता, सर आपकी कंपनी 12,000 लेती है, क्या प्रॉफिट होता है कंपनी को। मैं सवाल करता कि सर आपके जो प्रोडक्ट हैं लोगों को कैसे ठीक कर देते हैं। मैं बाल की खाल निकालता, मैं वहां लॉजिक लगाता। लेकिन ऊपर वाले का धन्यवाद, दिमाग नहीं दिया इतना, मैंने लॉजिक नहीं लगाया। मैंने तो एक बात ध्यान में रखी, जो सामने मेरे बैठा है इसने मुझे प्लान दिखाया है, इसने कितना कमाया है। अगर ये व्यक्ति कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। और मैंने देखा कि उन्होंने उस समय तक 40 लाख रुपए के आसपास कमा लिया था। मुझे इतना भी विश्वास हो गया था, अगर इस आदमी ने 40 लाख रुपए कमा लिया है तो मैं भी कमा सकता हूं। और मैं दोस्त आपको भरोसा दे सकता हूं, इस कंपनी के अंदर मैं 4 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, तो आप भी कमा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको अपने दिमाग में लेके जानी पड़ेगी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और दोस्त मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, अब दौर जो चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। अब लोग आप देखिए, आने वाले 1 साल तक किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, आपने न्यूज में देखा होगा। और जितने लोगों के पास जॉब थी, लगभग 20 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के, मेरे दोस्त जितने भी थे उन लोगों के पास मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, अरे भाई हमें भी ज्वाइन करा ले। मैं बोलता हूँ ठीक है ज्वाइन कर लो। फिर वो मेरे से एक बात बोलते हैं, तूने मेरी आईडी लगाई थी नहीं लगाई थी जब तू मेरे पास प्लान लेके आया था। मैंने बोला नहीं लगाई थी आईडी। बोला यार अगर हमारी भी आईडी लगा देता ना तो आज हम भी काम कर लेते। फिर मैं बोलता हूँ अब कर लो। ठीक है यार करना तो पड़ेगा। अब वो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर वही लोग मेरे साथ उस समय पे स्टार्ट कर लेते, आज मेरे पास मर्सिडीज है तो उनके पास भी 2 मर्सिडीज होती है। मेरा चैलेंज है। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली मेरे से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
इंटरेस्ट नहीं है। और इंग्लिश में बोल के गए थे, हिंदी में भी नहीं बोल के गए कि हमें समझ में नहीं आया, हिंदी में बोल के नहीं गए कि हमें पसंद नहीं है, इंग्लिश में बोल के गए। और भाई साहब आज वो इंग्लिश वाला वो आज कॉल करके आ रहा है। तो दोस्त आएंगे आप लोगों के साथ भी, पक्का आएंगे इस दुनिया में। याद रखना दोस्त, आपने जिसको भी प्लान दिखाया है वो सब लोग आएंगे, क्योंकि एक बात याद रखना, अच्छे लोगों को, अच्छे काम को दुनिया सैल्यूट करती है, दुनिया सम्मान देती है। आज इस बिजनेस से मुझे क्या मिला मालूम है? आज इस बिजनेस से सबसे बड़ी बात मुझे एक मिली है, सम्मान। आज मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ फूल मालाएं मिलती हैं, सम्मान मिलता है। आज इस दुनिया में यार, इस दुनिया में कौन आदमी किसको सुनता है यार? इस दुनिया में एक पड़ोसी आदमी पड़ोसी की नहीं सुनता। आज हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं मेरे को, आज कौन सुनता है इस दुनिया में? तो एक बात का ध्यान दें दोस्त, इस बिजनेस को करिए आप। आपको जिसने बिजनेस प्लान को दिखाया है, आप एक डिसीजन लीजिए। एक बात सोचिए सिर्फ, मैं आपको एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूं। आज आपके पास दो रास्ते होंगे, दो रास्ते। एक तो आप इस बिजनेस प्लान को, इस प्लान को देख के नो बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नो बोल सकते हैं। दूसरा, या आप यस बोल सकते हैं। एक तो आप नो बोल सकते हैं और एक आप यस बोल सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, वो आप ही को चुनना है। या तो आप नो चुनेंगे या आप यस चुनेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा बिजनेस प्लान लगभग मान के चलते हैं 10-12 हजार रुपए की हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग है। 10-12 हजार रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीद लिए और आज तो आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, इम्यूनिटी पावर के आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए और आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आपने वो जो पैसा दिया था उसके आपको प्रोडक्ट मिल गए, आपका बेनिफिट खुद हुआ, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुई। उसके बाद दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आपने यस बोला या आपने नो बोला। अपने आप से एक बात करिए, अगर मैं नो बोलता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, और मैं यस बोलता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? आप नो बोलते हैं तो आपके साथ बताऊं क्या होगा? आपके साथ एक काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। बताऊं क्या होगा? आपके पैसे बच जाएंगे। आपके जो 12,000 रुपए, 10-12 हजार रुपए आपके बच जाएंगे। सबसे अच्छा काम होगा आपके साथ ये वाला कि 10-12 हजार रुपए आप बचा लोगे। और आपने 10-12 हजार रुपए बचा लिए, बचाने के बाद आपने बैंक अकाउंट में डाल दिए और ये 8 साल बाद ये हो जाएंगे डबल। 12,000 के 8 साल बाद हो गए 24,000। 8 साल बाद 12,000 के हो गए 24,000। जब 24,000 रुपए आप बैंक से निकाल के लाए, जब 24,000 रुपए आप बैंक से निकाल के लाओगे तो आपकी ओडी आ जाएगी। उन 24,000 में आप ओडी खरीद सकते हो, 24,000 में आप मर्सिडीज खरीद सकते हो, 24,000 में आप जैगुआर खरीद सकते हो, 24,000 में आप BMW खरीद सकते हो, 24,000 में एक अच्छा घर खरीद सकते हो, 24,000 में आप बच्चों की शादी कर सकते हो, 24,000 में बीवी के सपने पूरे कर सकते हो, 24,000 में आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हो। इन 24,000 में अगर आपने 8 साल भी पैसा बचा लिया, इन 24,000 में आप क्या कर सकते हो, ये बात आप अपने आप से करना। पहली बात, अगर आपको लगता है ये 12,000 रुपए बचा के आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आपको मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं इस बिजनेस को ज्वाइन मत करना। अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो, अगर आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूंगा, आज मैं 12,000 बचा लेता हूं और इसकी मैं एफडी करा लेता हूं, 8 साल बाद ये 12,000 मुझे 24,000 हो जाएगा और इस पैसे को बचा के मैं अमीर बन जाऊंगा, तो मैं बोलता हूं आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी ज्वाइन मत कर लेना, बिल्कुल भी मत कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपका दिल बोलता है कि मुझे बचाना चाहिए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, अगर आपने यस बोला, आपने हमारे यहां से प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपनी जरूरत के अनुसार, लेने के बाद आपने प्रोडक्ट यूज किए वो अपनी फैमिली में, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने लोगों को शेयर किया, लोग आपके साथ आए, काम करने लगे। आज चल रहा है दोस्त 2020, मैं स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूं, आने वाले 3 से 5 साल एजुकेशन सिस्टम जैसा बोले, जैसे आपके अपलाइन बोले, जैसे हमारे अपलाइन बोले, अपना दिमाग मत लगाना। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम और हमारे अपलाइन बोलते जाएं, सिर्फ ऐसे ऐसे 3 से 5 साल कर लेना। मैं गारंटी देता हूं, लिखित में देता हूं कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आप 100% बन जाएंगे। मैं 4 करोड़ की 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूं। आपके नाम के पीछे करोड़पति लग जाएगा। आज आपके नाम के पीछे शर्मा, वर्मा, कुमार, सिंह जो भी आप लगाते हैं, लेकिन आज से 3 साल बाद आपके नाम के पीछे करोड़पति 101% लिख जाएगा। लेकिन ये जब लिखेगा जब आप यस बोलेंगे। नो बोलते हैं
तो रास्ता आपके पास है, यस बोलते हैं तो रास्ता हमने आपको दे दिया है। और मैं दोस्त आपको बोलना चाहता हूं, आज तक जिंदगी में आपने कुछ किया नहीं किया, आपने एक काम जरूर किया अपनी जिंदगी में, वो काम किया है आपने पैसे को बचाया है, आपने पैसे को बचाया है। और दोस्त याद रखिए, आपने उन पैसों को बचा के किया क्या है। पैसे को बचाने से बिल्डिंगें नहीं बनती हैं, पैसे को बचाने से गाड़ियां नहीं आती हैं, पैसे को बचाने से देश विदेश यात्रा नहीं होती हैं, पैसे को बचाने से सपने पूरे नहीं होते हैं। पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करके इस दुनिया में सपने पूरे किए जाते हैं। लेकिन 10-12 हजार रुपए लगाने से सपने पूरे होते हैं? यस होते हैं। और 10-12 हजार रुपए लगाने कहां पड़ रहे हैं? 10-12 हजार रुपए आप दे रहे हो, 20% अधिक के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप लगा कहां रहे हो? एक व्यक्ति ने बोला सर मेरे 12 हजार रुपए लग जाएंगे, मैंने उससे बोला लग कहां रहे हैं? तूने 12 हजार रुपए दिए, तेरे को 14-15 हजार रुपए का सामान मिल रहा है, और तेरे लग कहां गए? लगते तो तब है ना जब हमने 12 हजार रुपए दिए, और 12 हजार रुपए देने के बाद हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था हमें वो नहीं मिला। जब लगते हैं अरे जो तुम्हें चाहिए था हमने वो तुम्हें दे दिया, तुम्हारी जरूरत के अनुसार का दे दिया, तो तुम्हारा लगा कहां? अरे कंपनी ने 12 हजार लिए, 14 हजार का सामान दे दिया, पहले दिन 2 हजार का प्रॉफिट दे दिया, तो लगे कहां? लगा कहां? प्योर जीरो इन्वेस्टमेंट, प्योर प्रॉफिट के साथ पहले दिन 20% का प्रॉफिट फर्स्ट डे, लगा कहां? दोस्त दोनों रास्ते आपके पास हैं, या तो यस बोलिए या नो बोलिए। नो बोलने से क्या मिलेगा वो आप जानते हैं, यस बोलने से क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, सिस्टम के मुताबिक काम करोगे, अपलाइन के जैसा बोलता है ऐसा काम करोगे, 3 से 5 साल में 101% जिंदगी में परिवर्तन आएगा। आएगा आएगा तो आएगा। ये आएगा क्यों? क्योंकि मेरे साथ जितने भी मेरी कोर टीम के लीडर्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को फर्स्ट पे रखा, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम की सारी बात मानी, जिन्होंने अपलाइन की सारी बात मानी, वो सारे लीडर्स आज की डेट में सफल हो चुके हैं। अगर वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ा विजन कहां से आता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आदमी की सोच डेवलप होती है जब अपने सामने किसी को देखता है। मैंने अपने सामने महिपाल सर को देखा, मैंने देखा महिपाल सर जो हैं वो भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूं। मैंने देखा महिपाल सर एक फौजी थे, फौजी होकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो भाई मैं भी कर सकता हूं। मैंने देखा कि उनकी एजुकेशन भी इंटर है और मेरी भी इंटर है, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने देखा उनके 2 हाथ हैं और मेरे भी 2 हाथ हैं। मैंने देखा उनके 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं। मैंने देखा उनके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैंने देखा अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये बात आदमी के दिमाग में आ जानी चाहिए जो मेरे में आ गई थी कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो मुझे वहां से आज आपको लग रहा हो कि आप कर सकते नहीं कर सकते, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप मेरे को देखिए, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, आपके भी 2 पैर हैं। मैं भी एसलीपीएस हूं, आप भी एसलीपीएस में आ रहे हैं। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास भी आ रहा है। अगर मेरी बदल सकती है जिंदगी तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्त। हम बोलते हैं यार, आज की डेट में प्राउड के साथ बोलते हैं, हम लोग एसलीपीएस कर रहे हैं, हम लोग एसलीपीएस कर रहे हैं। एक व्यक्ति का कल मेरे पास फोन आया, उस व्यक्ति ने मेरे से बोला कि सर आपकी कंपनी लॉकडाउन में काम कर रही है। मैंने बोला हाँ सर यह कर रही है। उसने बोला क्यों कर पा रही है? मैंने बोला सर हमारे पास आयुर्वेद प्रोडक्ट है जो कि आज हर घर की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है। उसने बोला सर आप लॉकडाउन में कैसे काम कर रहे हैं? मैंने बोला घर बैठ के काम कर रहे हैं। मैंने बोला आपकी कंपनी नहीं कर रही है क्या? उसने बोला सर हमारी कंपनी नहीं कर रही है। मैंने बोला क्यों? कि हमारी कंपनी सर इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारे एमडी और हमारे टॉप लीडर्स ने मना किया हुआ है हमसे कि हमारे लिए देश पहले है काम बाद में है। मैंने बोला ये तो हमारे एमडी ने बोला कि देश पहले और काम बाद में है, कि सर आप कर कैसे पा रहे हो फिर? मैंने बोला दोस्त हम घर बैठ के कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास दमदार प्रोडक्ट है, हम इसलिए कर पा रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो लोगों की आज में जरूरत है। हमारे पास प्योर आयुर्वेद है, हमारे पास रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। उसने बोला हमारे पास, मैंने बोला सर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन रिजल्ट बेस्ड नहीं है। मैंने बोला आप दिखाइए अपने के पास कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास जिनका रिजल्ट आता है, आपके पास कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रिजल्ट आता है? बोला सर हमारे पास वो है, कोट पैंट है, साड़ी है, ये है वो है। मैंने बोला भाई कोट पैंट साड़ी आज कोई नहीं ले रहा है, आज लोगों की जरूरत है आयुर्वेद, वो ले रहे हैं, आयुर्वेद की जरूरत है। उसने बोला सर आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला सर वही करना पड़ेगा जो आपने अपनी कंपनी को ज्वाइन करते समय किया था।
उसने बोला क्या किया था? मैंने बोला वही किया था जैसे आपने ज्वाइन किया था, आधार कार्ड फोटोकॉपी भेजिए और पेमेंट कंपनी को ट्रांसफर करिए। उसने बोला सर अभी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये 10,000 ट्रांसफर करता हूँ, बाकी कल करूंगा, और उसने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। दोस्त इस दुनिया में याद रखना, सच्चाई के साथ, सच के साथ सब जुड़ते हैं। आज लोग डायलॉग मार रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी कर रही है, हमारी कंपनी बाद में, अभी नहीं करेगी, पहले देश है। हम भी तो बोलते हैं हमारा भी तो देश है, हम भी देश के साथ हैं, हमारी एमडी भी देश के साथ हैं। हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो लोगों की जरूरत है, और हम देखते हैं दोस्त, याद रखना, वो लोग बोल रहे थे ना हम लॉकडाउन के बाद काम करेंगे, हम भी देखते हैं कब काम करेंगे। सच्चाई के साथ तो काम करना पड़ेगा। थैंक्स एसलीपीएस वेलनेस, थैंक्स महिपाल सर, थैंक्स शिव कुमार सर, जितने भी हमारे कंपनी के लीडर्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्त, इस काम को आप अपने लिए मत करिए। लास्ट में एक बात बोल के अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, इस काम को आप इसलिए ज्वाइन करिए, आज अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम को आप ना भी करें तो भी आपके घर में आपके ना काम करने के बाद पैसा आए, तो आप एसलीपीएस को मत करिए। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है कि आप उस काम को आज नहीं करें तो भी आपके लाइफ में आपके पास पैसा आता रहेगा, उसका नाम होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम होती है मेरे ना काम करने के बाद या मेरे दुनिया में ना रहने के बाद मेरे परिवार को पैसा आता रहे। मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं तो आप एसलीपीएस वेलनेस मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है तो आप एसलीपीएस वेलनेस करिए। क्यों? उसके पीछे कारण है। हमारे घर में बच्चे हैं, वाइफ है, और इन सभी के सपने हैं। और इस दुनिया में एक सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस दुनिया में किसी को यह मालूम नहीं है कि उसकी आखिरी सांस कौन से समय पे खत्म होने वाली है, उसको यह मालूम नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों की डेथ होती है किसी को मालूम नहीं होता कि मेरी आखिरी सांस कब आने वाली है, कब वो खत्म हो जाएगी आखिरी सांस। तो आखिरी सांस से पहले पहले दोस्त ऐसा काम कर लीजिए, एक ऐसा नेटवर्क बना लीजिए कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद भी मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को पैसा आता रहे। मैंने सपना देखा है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और मैं सपने को देखते देखते नौकरी में लगा पड़ा हूं, मैं अपना कोई ना कोई काम कर रहा हूं, और रोड पे मैं गया और खुदा ना खास्ता हजारों एक्सीडेंट डेली होते हैं, और मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और मेरी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या जो मेरा सपना था बच्चे को डॉक्टर बनाने का, क्या वो मेरा सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या मेरा जो सपना था बच्चे को इंजीनियर बनाने का, क्या सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या मैं जो अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहता था क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या मैं अपने बच्चों की अच्छी शादी करना चाह रहा था क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आज मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं क्या वो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्या आज जो मेरे पास गाड़ी है, घर है, जो आज इनकी किस्त जाती है, जो आज रेंट जाता है, क्या मेरे ना रहने के बाद जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक बात सोचना, अगर मैं कल को दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बीवी बच्चों के पास मेरे ना रहने के बाद इनकम कहां से आएगी? अगर आपको ऐसा लगता है आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को आपकी नौकरी से सैलरी आएगी, आपको ऐसा लगता है कि आपके ना रहने के बाद आपके बीवी बच्चे जिंदगी मजे की जिएंगे, पैसा बरसेगा, तो आप इस काम को मत करना। आपको ऐसा लगता है कि आपके ना रहने के बाद आपका परिवार के अंदर त्राही त्राही मचेगी, पैसे की त्राही त्राही मचेगी, और आपकी जिंदगी में आपके ना रहने के बाद आपका परिवार कष्ट वाली जिंदगी जिएगा, तो मैं दोस्त आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए और टीम बनाइए। आने वाले समय में अगर कुछ हो भी गया तो हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है, हमारे अपलाइन इतने पावरफुल हैं, आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहेगा। आज मैं जिंदा हूं तो भी मेरी फैमिली को पैसा आता है, कल को मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरी फैमिली को जो आज पैसा आ रहा है इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। सबसे बड़ी पावर है पैसिव इनकम। आप इस बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए कीजिए। आपको जिसने भी आज का बिजनेस प्लान दिखाया है उनसे कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। अगर आप ऊपर अपना फॉर्म भरते हैं, ऊपर अपनी साइन अप करते हैं तो आपकी आईडी ऊपर लगती है, और जो बाकी के लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके डाउन में जुड़ेंगे। तो दोस्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जितना भी थैंक्स बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि आप लोगों ने बेशकीमती समय अपना दिया है, और हम लगभग 2 बजे जुड़े, 3 बजे जुड़े थे, 5 बज चुके हैं। हमने आपका 1 घंटे का समय लिया था, बहुत ज्यादा समय हम लोग ले चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्त। आप लोग अपना प्यार, अपना साथ
इसी तरह देते रहें। और मैं थैंक्स एसलीपीएस को बोलना चाहता हूं कि हम जैसे आम लोगों की जिंदगी बदल दी। थैंक्स महिपाल सर, आपने इस दुनिया में इस धरती पे आके हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदल दी। आप इंसान नहीं है, आप भगवान हैं हम सब लोगों के लिए। थैंक्स शिव कुमार सर, आपने हमारा समय समय पे साथ दिया। जहां भी हमें कोई प्रॉब्लम आई आप हमारे साथ खड़े रहे। हमारे सभी अपलाइनों का धन्यवाद, मेरे सभी को लीडर्स का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। आप लोगों का मैं जितना भी थैंक्स बोलूं उतना ही कम है। आज मेरी जिंदगी में सब कुछ हो पा रहा है तो वो आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। और आज सबका जो क्रेडिट जाता है तो महिपाल सर को जाता है। मैं और मेरा पूरा परिवार महिपाल गुरुजी का हमेशा ऋणी रहेगा, उनकी फैमिली का ऋणी रहेगा, कंपनी का ऋणी रहेगा, क्योंकि अगर महिपाल गुरुजी नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। थैंक यू वेरी मच। डिसीजन लीजिए, तुरंत लीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि एक बात याद रखना, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। करिए और बिंदास लाइफ को जिए। आने वाले समय में एक ही बात बोलना, आपका परिवार एक ही बात बोले कि पापा हो तो ऐसा, बच्चे बोले पापा हो तो ऐसा, बीवी बोले पति हो तो ऐसा, और माँ बाप बोले बेटा हो तो ऐसा। ऐसा अपनी जिंदगी में करिए, ऐसा करके दिखाइए। दो जिंदगी में जिस दिन हमारे परिवार में खुशियां मिल गई ना, उस दिन हमारा परिवार, जो परिवार होता है, जो घर होता है, वो स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द